बच्चों कैसे हैं। आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा। पिछले वीडियो में जो भी प्रश्न हमने हल कराया था संभवतः आप लोगों ने उसको हल कर दिया होगा। नेक्स्ट देखें, आगे जो है हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा क्या है, कक्षा 8 में पढ़ा होगा आपने, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल धन शेषफल। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल धन शेषफल। भाज्य क्या होता है? भाज्य भाजक भागफल और शेषफल। एक छोटा सा उदाहरण यहां लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या 15 है, 15 में हम 4 का भाग दें तो यहां पर 15 में 4 का भाग देंगे तो 4 तिहाई 12 बटे 3। ये हमारा 15 क्या है? भाज्य है। 4 क्या है? भाजक है। और ये हमारा भागफल है जो 3, यानी यहां 3 भागफल और ये हमारा शेषफल है। यहां पर शेषफल भी 3 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से ये हम कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। इसी पर आधारित आप लोग बीज गणित में कुछ पढ़ेंगे। जैसे बहुपद आप लोगों ने पढ़ा कक्षा 8 में, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। यहां भी बहुपद की चर्चा इसके पहले के वीडियो में की गई थी, उसे ध्यान देंगे। मान लीजिए हमारे पास 2 बहुपद हैं। 2 बहुपद इस प्रकार दिए गए हैं। यदि बहुपद P और बहुपद G, 2 बहुपद हैं। ये 2 बहुपद दिए गए हैं, बहुपद P और बहुपद G दिए गए हैं। तो यहां पर बहुपद G की घात जो होगी, बहुपद G की घात जो है वह लेस देन, यहां पर देखें बहुपद G की घात लेस देन बहुपद P की घात। ठीक है, बहुपद G की जो घात है वो बहुपद P की घात के से छोटी है या इसके बराबर भी हो सकती है। ठीक है, अगर यहां है तो हम 2 बहुपद QX और RX प्राप्त कर सकते हैं। इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये इनको Q और R प्राप्त कर सकते हैं जो इस प्रकार होंगे, जो इस प्रकार होंगे। कैसे होंगे? बहुपद P बराबर G इंटू Q प्लस R। R यहां जो होगा, R यहां R जो होगा 0 के बराबर हो सकता है या R की घात जो होगी लेस देन
जी की घात। जो आर क्या है, शेष रिमाइंडर है, तो इसकी जो घात होगी, जो आर बहुपद प्राप्त होगा, इसकी जो घात होगी वह बहुपद जी के बहुपद की घात के से छोटी होगी। इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कक्षा 8 में ये अंक गणित में पढ़ा था, लेकिन अब इसी का उपयोग हम यहाँ बीज गणित में करेंगे। बीज गणित में जब इसका उपयोग करेंगे तो यह हमारा इस प्रकार से होगा। इसी पर हमारा शेषफल प्रमेय भी आधारित है। तो शेषफल प्रमेय क्या है, देख लीजिए, एक बार देख लें कि शेषफल प्रमेय क्या है। माना बहुपद P, देख लें, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में माना P एक या अधिक घात का बहुपद है। ठीक है, P जो है एक या अधिक घात का बहुपद है और A कोई वास्तविक संख्या है। A कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, P क्या है, एक या अधिक घात का बहुपद है। A कोई वास्तविक संख्या है यदि बहुपद P x में x माइनस a से भाग दिया जाए। अगर x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल PA प्राप्त होता है। ठीक है, तो शेषफल PA प्राप्त होगा यदि PA बराबर 0 तो x माइनस a px का गुणनखंड होगा और a px का एक शून्यक है। तो ये हमारा शेषफल प्रमेय है कि बहुपद P एक या अधिक घात का अगर बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है, यदि बहुपद P में x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल हमारा बहुपद में चर के स्थान पर a रखने पर जो प्राप्त होगा वही हमारा शेषफल होगा। यदि बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो x माइनस a जो होगा यह हमारा बहुपद का गुणनखंड होगा और a बहुपद का शून्यक होगा। तो इसी पर आधारित प्रश्न आपको प्रश्नावली 2.3 में मिलेंगे। तो अब ये देखें प्रश्नावली 2.3। प्रश्नावली 2.3 देख लें।
इसमें 3 प्रश्न हैं। पहला है 2.3। इसमें दिया गया है कि x क्यूब, पहला प्रश्न, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल पहला क्या दिया गया है, x प्लस 1। पहला दिया गया है x प्लस 1। इसमें देखें x प्लस 1 जो दिया गया है, अगर x प्लस 1 से हम भाग देते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। हल देखें। माना बहुपद P जो है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और पद G जो दिया गया है वह x प्लस 1 है। ठीक है। अब इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद G का शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, या मान लें, माना बहुपद G का शून्यक a है, तो GA इक्वल टू 0। इसलिए GA इक्वल टू a प्लस 1, 0 इक्वल टू a प्लस 1, a इक्वल टू माइनस 1। a का मान जो प्राप्त हुआ वह -1 है। अब यहां पर देखें आगे बहुपद में इसका अगर भाग दिया जाए, यहां पर बहुपद P x में gx से भाग देने पर शेषफल r इक्वल टू पी ए के बराबर होगा। तो यहां पर निकाल लें, इसमें a का मान रख दें, यहां पर आ जाएगा x क्यूब के स्थान पर a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1। a का मान रख दिया जाए a बराबर -1, -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। इसे हल करें। हल करने पर हमको क्या मिलेगा, हल करने पर जो हमें शेष प्राप्त होगा -1, यहां +3, यहां -3 प्लस 1। ठीक है। -4 प्लस 4 बराबर 0। शेषफल जो प्राप्त होगा हमको, यहां पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो यहां पर लिखेंगे, अतः लिख लें उत्तर, अतः बहुपद P में पद G से भाग देने पर शेषफल
शेषफल शून्य प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपको इसमें 4 खंड दिए गए हैं। 4 में से पहला हमने बताया है। अब आपको मैं फोर्थ बता दे रहा हूं। चौथे में दिया गया x प्लस पाई से भाग दिया जाए। यहां मान लीजिए, माना बहुपद p जो दिया गया है वो हमारा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, और बहुपद g जो दिया गया है वो है x प्लस पाई। ठीक, अब बहुपद x प्लस पाई का शून्य ज्ञात करने के लिए यहां मान लीजिए, माना बहुपद g का शून्यक a है, तो g a इक्वल टू a प्लस पाई। ठीक है, तो यहां पर GA बराबर 0 होना चाहिए, क्योंकि ये शून्य है। इसलिए यहां पर a प्लस पाई इक्वल टू 0, a इक्वल टू माइनस पाई। ठीक, अब इसे हल करें। बहुपद P में G से भाग देने पर शेषफल, ध्यान दें, भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, r बराबर बहुपद a, बहुपद a प्राप्त होगा। इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1। अब a के स्थान पर पाई रख दें, माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। यह आ जाएगा माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। इस प्रकार से अतः बहुपद P में G से भाग देने पर शेषफल माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1 प्राप्त होगा। तो इसमें हमने 4 खंडों में 2 हमने हल किया। एक आपको 2 खंड इसके जो शेष बच रहे हैं वो आपको हल करने हैं। प्रश्न नंबर 2 देखें। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 यहां शुरू किया जाए। प्रश्न नंबर 2 देख लें। इस प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है कि x क्यूब, ये प्रश्न नंबर 2, x क्यूब माइनस ax स्क्वायर और प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात कर लीजिए। माना हल इसका देखिए। माना
बहुपद P ये दिया गया है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, और बहुपद G जो दिया गया वो x माइनस ए है। ठीक है, तो अब इसका शून्य ज्ञात करना है। तो मान लीजिए, माना बहुपद G का शून्यक k है, तो बहुपद G में k का मान रख दिया जाए तो इसका मान शून्य होना चाहिए। इसलिए जी के इक्वल टू एक्स माइनस एक्स के स्थान पर यहां के हो जाएगा के माइनस ए, या के माइनस ए इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू ए। अब के स्थान पर ए आ गया। अब इसमें बहुपद P में x में g x से भाग देने पर शेष फल r बराबर P के। अब P के यहां पर x के स्थान पर k रख देंगे, के क्यूब माइनस ए के स्क्वायर प्लस 6k माइनस ए। के का मान क्या है? के का मान आपका ये है, इसके स्थान पर ए रख दें, ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 माइनस ए। इसे हल करेंगे तो क्या पाएंगे? हल करने पर आपको क्या मिलेगा? शेष देख लें, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए, ये दोनों कैंसिल, यहां बचेगा 5a। अतः बहुपद P में पद G से भाग देने पर शेष फल बराबर 5 है। तो इस तरह से हम शेष प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 जो आपका है, अगर इससे भाग देने पर हमारा शेषफल शून्य आता है तो गुणनखंड है, और शेषफल शून्य नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। बाकी हल करने का तरीका हमारा यही होगा। तो प्रश्न नंबर 3 को भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 में है, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x आपका 3x क्यूब माइनस या प्लस 7x का गुणनखंड है या नहीं। यानी पूछा गया कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। यदि शेषफल शून्य आता है तो गुणनखंड है, और शेषफल शून्य नहीं प्राप्त होता है तो गुणनखंड नहीं है। तो यहां भी इसी तरह से मान लेंगे। माना पद P जो दिया गया है वह 3x क्यूब प्लस 7x, और G जो दिया गया है आपका 7 प्लस 3x। ठीक है, अब यहां मान लें, माना बहुपद G का शून्यक
अल्फा है तो जी अल्फा इज इक्वल टू 0, इसलिए 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू -7/3। x के स्थान पर अल्फा रख देंगे, यहाँ अल्फा हो जाएगा तो अल्फा इज इक्वल टू -7/3। अब यहां देखें बहुपद जी में p में g से भाग देने पर शेषफल r बराबर बहुपद में अल्फा रख देंगे, x के स्थान पर अल्फा रखेंगे तो ये मिलेगा आपको 3 अल्फा क्यूब प्लस 7 अल्फा। अल्फा का मान रख दें 3 इंटू -7/3 होल क्यूब और प्लस 7 इंटू यहाँ पर 3 है, 3 इंटू -7/3। हल कर लें, हल करेंगे तो यह आ जाएगा 3 इंटू -343/27 और प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा 7 त्रिक 21/3, ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा बराबर -343/9 और -21/3। यहां पर एलसीएम ले लें, 9 एलसीएम होगा -343 माइनस 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इसे हल कर लें, यहां जो प्राप्त हो रहा है हमको हल करने पर जो हमें प्राप्त हो रहा है वह होगा -336। यहां पर देखें 3 से गुणा होगा, 3 से गुणा हो जाएगा तो 3 3 6, 6 4 10, ठीक है, 3 1 4, 406/9। तो ये इज नॉट इक्वल टू 0, अतः ये शून्य नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं कि यह शून्य है या शून्य नहीं है। यहां पर देखें हम लोगों को हमने ये गलत लिखा हुआ है, यहां पर 7 है, सॉरी इसको 7 कर लेंगे और ये आपका 749 हो जाएगा, यहाँ पर बना लेंगे, ये भी आपका 49 होगा, ठीक है। और ये 3 से जब गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 और 3 9 27 और 3 9 27, 3 4 12, 12 14 ये आ जाएगा। तो ये इसे हल करेंगे तो ये गलत है आपका, ये आपका हो जाएगा 7 3 10, 4 4 8 1 9, 3 1 4, 490/9 इज नॉट इक्वल टू 0। अतः शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हो रहा है, अतः शेषफल शून्य नहीं है। इसलिए यहां पर 7 + 3x
3x³ प्लस 7x का गुणनखंड नहीं है। इस तरह से आपके तीनों प्रश्न हो गए। अब इन तीनों प्रश्नों को आप हल करेंगे। कॉपी में हल करने पर अगर कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है तो उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे। यहां पर आपका ये 7 का -7/3, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 था, तो इस तरह से इसे आप हल कर लेंगे। जो नहीं समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपको उसका आंसर मिल जाएगा या उसे पुनः समझाने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।